कल्पना कीजिए कि आप एक असीमित अंधकार में तैर रहे हैं। एक ऐसा अंधकार जहां प्रकाश तक का अस्तित्व मिट जाता है। यह कोई सामान्य अंधेरा नहीं है, बल्कि वह अनंत गहराई है जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। यह अंतरिक्ष का एक ऐसा रहस्यमयी और भयानक कोना है जो हर चीज को निगल जाता है, यहाँ तक कि स्वयं प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। हर तारा अपनी आखिरी सांस जरूर लेता है, लेकिन कुछ तारों की मृत्यु बहुत ही नाटकीय होती है। वे शांतिपूर्ण ढंग से नहीं बुझते, बल्कि अपने ही गुरुत्वाकर्षण में समा जाते हैं, जैसे कोई दानव अपनी भूख मिटाने के लिए खुद को निगल ले। एक विशाल तारा, जिसने अपने जीवन में लाखों सालों तक अपनी रोशनी से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित किया, अचानक अपने ही भार के तले ढहने लगता है। वह पल आता है जब तारे के अंदर जलने वाली ऊर्जा का स्रोत खत्म हो जाता है। अब तारा अपने अंदर के असीम गुरुत्वाकर्षण के आगे घुटने टेक देता है। धीरे धीरे वह तारा सिमटता जाता है, तब तक जब तक उसका सारा द्रव्यमान एक बिंदु में नहीं सिमट जाता। इस बिंदु को कहते हैं सिंगुलैरिटी, जहां सारा भौतिक विज्ञान हार मान जाता है और केवल असीम शक्ति और गुरुत्वाकर्षण बचता है। अब उस भयानक सीमा की बात करें जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन या घटना क्षितिज। इसे पार करते ही कोई भी चीज, चाहे वह तारा हो, धूल हो या प्रकाश, हमेशा के लिए गायब हो जाती है। यह उस महाद्वार की तरह है जहां से पार करने के बाद कोई वापस नहीं लौटता। यह वह आखिरी मोड़ है जहां से ब्लैक होल की असीम गहराइयों में गिरने की शुरुआत होती है। क्या आप उस डरावनी कल्पना को महसूस कर सकते हैं? आप इवेंट होराइजन की ओर बढ़ रहे हैं, हर पल तेजी से खींचते हुए। लेकिन जैसे ही आप इस सीमा को पार करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। समय धीमा हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही हो। आपकी हर सांस, हर धड़कन ठहर जाती है। और फिर एक क्षण में आप उस अंधकार में समा जाते हैं जहां से कोई आवाज, कोई रोशनी बाहर नहीं निकलती। ब्लैक होल के केंद्र में है सिंगुलैरिटी, एक ऐसा बिंदु जहां सारा द्रव्यमान, सारी ऊर्जा और पूरा अंतरिक्षमय सिमटकर एक बिंदु में बदल जाते हैं। यहाँ कोई भी नियम काम नहीं करता। यहाँ न तो कोई दिशा है, न समय। यह वह जगह है जहां भौतिकी के सारे सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। आप सोचते हैं, क्या होगा यहाँ? क्या मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस जाऊंगा? लेकिन यही वह रहस्य है जो ब्लैक होल को और भी खतरनाक और अद्भुत बनाता है। हम नहीं जानते कि सिंगुलैरिटी के अंदर क्या होता है। यह वह जगह है जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आया। ब्लैक होल केवल एक आकार के नहीं होते। छोटे से छोटे और सबसे विशालकाय ब्लैक होल होते हैं। कुछ होते हैं तारकीय ब्लैक होल, जो मरते हुए बड़े तारों से बनते हैं। ये छोटे और घातक होते हैं, जैसे कोई घात लगाए बैठा शिकारी। फिर होते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल, अंतरिक्ष के राजा, जो लाखों सूर्यों के बराबर द्रव्यमान रखते हैं और पूरे आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित होते हैं। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के दिल में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल छिपा बैठा है, जो चुपचाप अपनी गहराइयों में जाने क्या क्या निगलता जा रहा है। कल्पना करें कि आप ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अचानक आप महसूस करते हैं कि आपके पैर बहुत तेजी से खींचे जा रहे हैं, आपके सिर से कहीं ज्यादा। गुरुत्वाकर्षण आपको दो हिस्सों में बांटने लगता है और आप धीरे धीरे एक पतली रेखा में बदलते जाते हैं, एक लंबी, पतली स्पघेटी जैसी आकृति में। इसे स्पघेटिफिकेशन कहते हैं। यह वह धीमी और भयानक मौत है जो आपको ब्लैक होल के करीब जाकर मिलती है। ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं रहते। युगों युगों तक ये विशालकाय दानव धीरे धीरे ऊर्जा खोते रहते हैं। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है,
लेकिन एक दिन ब्लैक होल भी अपनी शक्ति खो देंगे और हॉकिंग विकिरण के रूप में धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। लेकिन जब तक यह होता है तब तक शायद ब्रह्मांड ही खत्म हो चुका हो। क्या ब्लैक होल के अंदर कोई दूसरा ब्रह्मांड है? क्या यह एक वॉर्महोल की शुरुआत है जो आपको किसी और समय या जगह पर ले जाता है? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। ब्लैक होल का हर पहलू अनिश्चितता और रहस्य से भरा है, और शायद यही कारण है कि हम इन्हें समझने के लिए इतने उत्सुक हैं। ये वह दरवाजे हैं जो हमें अंतरिक्ष और समय के नए आयामों की ओर ले जा सकते हैं या फिर पूरी तरह से हमें निगल सकते हैं। ब्लैक होल केवल विनाशकारी नहीं है, ये ब्रह्मांड की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये विशालकाय पिंड आकाशगंगाओं को आकार देने में मदद करते हैं, उन्हें अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बांधते हैं और ब्रह्मांड को अपने अनूठे तरीके से प्रभावित करते हैं। ब्लैक होल रहस्य, शक्ति और डर का ऐसा संगम है जो मानव कल्पना और विज्ञान को बार बार चुनौती देता है। यह ऐसा दानव है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस कर सकते हैं। यह ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोने में बैठा अपनी अगली शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है।